अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद की जानिब गामजिन है और इसी दौरान अली अमीन गंडापुर से अहम राब्ता भी हुआ है और इतलात आ रही हैं कि एक मैकेनिज्म है जिसके तहत कुछ बातें तय हुई हैं। अब अली अमीन गंडापुर जो बार बार ये कह रहे हैं कि हतमी फैसले का इख्तियार या फैसला साजी का इख्तियार मेरे पास नहीं है बल्कि इमरान खान के पास है, तो जो मिनिमम वे है या मिनिमम कॉमन एजेंडा है या किसी तरीके से जो बीच बचाव का रास्ता है वो कैसे निकाला जा सकता है, इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ है मेरे पास जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर एक तरफ पुलिस परेड हो रही है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब नौजवानों से मुखातिब हो रहे हैं, उनका मोराल बढ़ा रहे हैं कि जैसे ये नौजवान किसी जंग के मैदान में किसी बैटल ग्राउंड में उतरने जा रहे हैं। इसी तरह जो फौज है वो आर्टिकल 245 के तहत कल से इस्लामाबाद का चार्ज संभाल लेगी और एससीओ के तनाजुर के अंदर उनको वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है, जो कल से यानी कल जो है वो 5 अक्टूबर होगी और 5 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक वहां पर डिप्लॉयड रहेंगे। ऐसे में तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शन मौजूद है? पकड़ धकड़ हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही और अभी तक की इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब की दोनों हमशीरा जो इस वक्त वहां पर मौजूद थी, उज़मा खान साहिबा भी और अलीमा खान साहिबा भी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो अडयाला जेल की जानिब जाने का रास्ता है वो भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर भी डिप्लॉयड है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हमने देखा है कि वो असलहा बरदार भी, कुछ लोग असलहा लेकर भी निकले और कुछ पोस्ट भी किया गया। वो कहते हैं ना कि कुछ भी रावा औखी सन, कुछ गल विच गमा दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अब ब्रीदिंग स्पेस जितनी है और जितनी स्क्वीज कर दी गई है उसके बाद तंग आमद बजंग आमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास शायद ही कोई और ऑप्शन बचा हो। आप जो कंडीशन रखते हैं कि आप ये शर्त मान ले, वो कंडीशन भी नहीं मानी जाती। क्या आपने अगर अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का बिल पार्लियामान में ले करना है तो उसको थोड़ा सा ताखीर से थोड़ा मौखर कर लें। हम अपने एहतजाज को मौखर करते हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल जो लाने जा रहे हैं आप इसको भी मौखर कर दें। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान साहब की कॉल थी और कॉल के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी पकड़ धकड़ खूब कर रही है, गिरफ्तारियां खूब कर रही है और फिर अब फौज को लगा दिया गया है। सवाल यह है कि अब फौज जब तैनात होगी एंट्री पॉइंट्स के ऊपर, तो अली अमीन गंडापुर वो काफिला लेकर जो इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि हर सूरत आपने डी चौक पहुंचना है, वो किस तरीके से वो सेल थ्रू करेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना कि फौज और अवाम आमने सामने आ जाए, यानी फौजी खड़े हो जाए या बंदूकें तान ली जाएं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी से आने वाला काफिला हो, एक तरफ केपी हो, एक सूबा हो जो विफाक पर चढ़ाई करने जा रहा हो और दूसरी तरफ फौजी जवान जो है वो बंदूकें तान के खड़े हो। ऐसा हो नहीं सकता प्रैक्टिकली और ना मैं ऐसा होता हुआ देख रहा हूं। फिर होगा क्या, मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि आज ही वो लीगल फ्रेटर्निटी जिसे समझा जाता है कि वो बार्स जहां पर बहुत सारे पैसे दे के जिनके वकीलों के मुंह बंद करा दिए हैं या जिनको खरीद लिया गया है या जिनके मुंह को यूं कहना चाहिए कि कोई शीरा लगा दिया है, आज बार्स भी तगड़ी हो गई हैं और वो भी आजम नजीर तारड़ से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही हैं। लाहौर बार के सेक्रेटरी नईम ताहिर साहब ने आज आजम नजीर तारड़ जो लॉ मिनिस्टर हैं उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है कि हमारे लॉयर्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं, अगर आप हमारे लॉयर्स को या लॉ फ्रेटर्निटी को, लीगल फ्रेटर्निटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है, इस्तेहकाक नहीं है कि आप लॉ मिनिस्टर के तौर पर अपने ओहदे पर बैठे हो, आप फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं। अच्छा, अभी हमारे पास जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब आज की तारीख में तो इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे, कल की तारीख में फौज डिप्लॉय हो जाएगी। आज की तारीख वो मोटरवे के ऊपर यानी इस्लामाबाद मोटरवे का जो रास्ता है वहीं पर अपने काफिले के हमरा पड़ाव करेंगे, वहां पर डेरा डालेंगे। बहुत बड़ी तादाद के अंदर काफिला होगा, वहीं पर रहेगा ता वक्त के इस्लामाबाद के अंदर फौज आ जाए आर्टिकल 245 के तहत। उसके बाद क्या होगा, फिर एक मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा। अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और हुकूमत की जानिब से बार बार कल से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से गंडापुर साहब इस एहतजाज को मौखर कर दे और वो नहीं कर पा रहे, और इमरान खान साहब की कॉल भी है कि जो लीडरशिप है पीटीआई की वो तब तक जो है इंतजार करेगी जब तक अली अमीन गंडापुर काफिला लेके डी चौक नहीं पहुंच जाते। अब अली अमीन गंडापुर के पास क्या ऑप्शन होगा? जाहिर है आप चाहते ये हैं कि फौज के साथ बातचीत हो, चीफ मिनिस्टर केपी के होगा, फौज डिप्लॉयड होगी, फिर मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा, एंगेजमेंट होगी और उसी एंगेजमेंट के अंदर से कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, उसी में से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हुकूमत भी बंद गली में नहीं आना चाहेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बंद गली में नहीं आना चाहेगी। जाहिर है आप एहतजाज की कॉल तो दे देते हैं, लेकिन उस एहतजाज को कामयाब बनाना भी
एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कोई ऐसी फेस सेविंग अली अमीन गंडापुर जरूर लेके जाएंगे जिससे कोई ना कोई जो एजेंडा है वो अचीव करके जब निकलें तो जाके कम से कम अपने लोगों को बता सकें, वो कोई मीडिया टॉक कर सकें, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें जिसमें वो बताएं कि मैं जब गया था तो मैं ये लेके आया था, और फिर इमरान खान साहब को भी उस कम से कम एजेंडे के ऊपर मना लिया जाए। तो ये जो आपको इस वक्त की जो कुश्ती या अखाड़ा या पहलवानी दिखाई दे रही है, वो आप यूं समझ लीजिए कि अब से 12 घंटे और तकरीबन 12 घंटे ये इसी तरह से चलेगा। मामलात यूं ही दिखाई देंगे, कशीदगी बढ़ेगी भी, कारकुन गिरफ्तार भी होंगे, सपोर्टर्स गिरफ्तार भी होंगे, पकड़ धकड़ भी होगी, एफआईआर्स का इंदराज भी होगा। लेकिन एक तरफ हुकूमत सख्ती करेगी, पावर का मुजाहरा करेगी, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भरपूर पावर का मुजाहरा करेगी। ता वक्त तक ये फौज नहीं आ जाती और इसी दौरान दोनों के पास जो है वो निकलने का रास्ता, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और दोनों को फेस सेविंग फराहम करेंगे। ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं बात हुई है और हमारे बावसूख जराए बता रहे हैं कि ये बात कम्युनिकेट भी हो गई है अली अमीन गंडापुर साहब को। अब देखना यह है कि क्या मामला इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं या फिर कहानी में कहीं ना कहीं कोई ट्विस्ट आता है। तो सूरत हाल इस वक्त इस नहज पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के मामले को लेकर 7 अक्टूबर को कोई काइंड ऑफ एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उस पर कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाए। इसके अंदर भी खबर है, ये जो किया जा रहा है फलस्तीन के मौजू के ऊपर, कहा जा रहा है कि यूएन जनरल असेंबली में जब गए हैं तो आके बताएंगे, अपने लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे कि हुआ क्या है। लेकिन इसमें भी जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको नहीं भूलना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बैकड्रॉप में असल में ये कॉन्फ्रेंस फलस्तीन के नाम पर बुलाई जा रही है और इसमें भी कोई ऐसी चीजें हैं जो रास्ता या वो हमवार करेंगी, राह हमवार करेंगी, पेव करेंगी टुवर्ड्स दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और दूसरा खबर तो ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से जो मुसवदा या ड्राफ्ट है अब उसको भी कट डाउन किया गया और उसमें वो तमाम तर चीजें नहीं हैं जिस पर मौलाना इत्तफाक नहीं करते, वो चीजें रखी जाएंगी जो मौलाना को भी काबिल कबूल होंगी। और हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब को निकाल के अमेंडमेंट्स मंजूर कराने की ये जसारत भी नहीं कर सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो ये खबरें इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत से। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही हमारे मेन पेज के ऊपर, क्योंकि आरटीएस का लिंक मौजूद है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पर भी हम डिफरेंट गेस्ट के साथ जो है वो गपशप करने की कोशिश करते हैं, पॉडकास्ट इनोवेटिव और डिफरेंट मौजूआत के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। वहां पर भी जाइए, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस बर वक्त पहुंचता रहे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।